आप देख रहे हैं स्टडी ट्री मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर चैप्टर 4 और एग्जांपल 4.8 जो है उसको आपने सॉल्व करना है। तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है हमारे पास एग्जांपल 4 और जिसकी डायग्राम हमें जो गिवन दी गई है वो कुछ इस तरह से है। एक कैंटिलीवर बीम है कि जिसके ऊपर तीन जो है वो पॉइंट लोड्स लग रहे हैं जो कि अलग अलग उनका जो है वो कैटेगराइज उनको किया गया है कि एक 100 किलोग्राम का है, एक 200 किलोग्राम का है और एक 300 किलोग्राम का है। और तो चार पॉइंट इसमें हैं डी, सी, बी और ए। तो इनका सब का जो स्पैन है आपस में वो जो है वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर यानी इक्वल स्पैन के ऊपर जो है वो ये तीनों लोड्स लग रहे हैं। आपको पता है कि जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका जो मैक्सिमम शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट होती है उसके फिक्स किनारे पर एक्ट कर रही होती है। और वी नो दैट कि कैंटिलीवर बीम के रिएक्शन नहीं होते, कैंटिलीवर बीम के रिएक्शन नहीं होते, इसलिए उसकी सिर्फ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही हमें बनानी होती है और उसी को सॉल्व जो है वो करना होता है। तो हम चलते हैं जी पॉइंट शेयर फोर्स हमारी जो है अपवर्ड पॉजिटिव लेते होते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव लेते होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंट डी, आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूं कि जब भी आपको कैंटिलीवर बीम को सॉल्व करना है ना तो जो उसका फ्री एंड होता है चाहे वो जिस साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे आ रहा हो या राइट साइड पे आ रहा हो, आपको उसको फ्री एंड से सॉल्व करना शुरू करना है। जैसा कि अब ये हमारे पास है तो 100 किलोग्राम एट पॉइंट डी, ये फ्री एंड है तो हम इधर से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे क्योंकि वो किनारा इसका फिक्स है। तो फ्री से इसको हम शुरू करेंगे क्योंकि वहां पे मैक्सिमम फोर्स आनी है, मैक्सिमम से पीछे नहीं आ सकते हम, सवाल जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जो है फ्री एंड से शुरू करके इसको हमेशा जो है वो फिक्स एंड की तरफ लेके जाना है। अब अगर शेयर फोर्स की बात करें तो अपवर्ड पॉजिटिव लेते होते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव लेते होते हैं। तो हम देखेंगे कि शेयर फोर्स एट पॉइंट डी और आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है जो कि क्या है 100 किलोग्राम। अब डाउनवर्ड होगी तो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो मैंने यहां लिखा कि शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल टू माइनस 100 किलोग्राम। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। और अब हम चले जाएंगे अपने पॉइंट सी की तरफ। सी के ऊपर माइनस 200 किलोग्राम की जो है एक फोर्स लग रही है। तो लेकिन बेसिकली शेयर फोर्स क्या होता है, एवरेज सम ऑफ ऑल प्रीवियस फोर्सेस। तो पिछली फोर्स हमारे पास क्या थी, माइनस की 100 और माइनस की 200 जो है वो पॉइंट सी के ऊपर लग रही है। दोनों को कैलकुलेट करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 300 किलोग्राम। अब नेक्स्ट चलना है हमने अपने पॉइंट बी की तरफ। दो पॉइंट्स को हम हल कर चुके हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट बी। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी डाउनवर्ड है और माइनस की कितनी है, 300 किलोग्राम। तो हम देखते हैं फिर यहां पे भी वही कानून कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल प्रीवियस फोर्सेस वो क्या थी, माइनस 300 और जो इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं माइनस 300, ये दोनों कितनी हो जाएंगी, माइनस की 600 किलोग्राम। बी पॉइंट तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा जो कि बेसिकली क्या है, ए। अब ए के ऊपर डायरेक्टली कोई फोर्स जो है वो नहीं लग रही है, ऑन द स्पॉट उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि वो एक फिक्स किनारा है तो जितनी भी ये फोर्सेस हैं सबको वही बर्दाश्त कर रहा है। तो जो फोर्स मैक्सिमम पॉइंट बी के ऊपर आ रही है क्योंकि आगे कोई फोर्स नहीं है तो यही फोर्स पॉइंट ए के ऊपर भी आप लिखेंगे। बात समझ आ रही है आपको, जो फोर्स पॉइंट बी के ऊपर आ रही है वही फोर्स जो है वो पॉइंट ए के ऊपर भी एक्ट कर रही होगी, मां सिवाय कि अगर यूडीएल ना लग रहा हो पॉइंट बी से ए के दरमियान। अगर पॉइंट यूडीएल लग रहा होता बी से ए के दरमियान तो फिर हम बी से ए एक पॉइंट लेते एक जगह पे और जो यूडीएल होता उसको हम इस ए पॉइंट तक काउंट करते होते। लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स नहीं थी ए के ऊपर तो जो प्रीवियस फोर्स थी वो ही क्या होगी, पॉइंट ए के ऊपर। तो यहां तक आपकी शेयर फोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम बेसिकली क्या है, बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, आपसे पहले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर एक दफा आपको बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि आप एक न्यूट्रल एक्सिस वाला बीम बनाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, फिर आपने देखना है कि जो आपकी शेयर फोर्स है मैक्सिमम उसमें जो रीडिंग आ रही है जो आपने निकाली है वो कितनी है। मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रही है, माइनस की 600 और इसके मुताबिक आपने ग्राफ बनाना है। अब वो ग्राफ कैसे आप बनाएंगे,
कि 600 थी तो मैंने इसको माइनस का 200 माइनस का 400 माइनस का 600 में डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर थी माइनस की 100, सॉरी डी पॉइंट के ऊपर क्या थी माइनस की 100। तो क्योंकि माइनस की 100 है तो डाउनवर्ड माइनस आ रहा है, तो ये 0 से ये पॉइंट डी था, डी से हम माइनस का 100 जो है वो नीचे आ गया। ये 200 था तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चले तो सी के ऊपर क्या है माइनस की 300। तो यहां से आपने देखना है, यहां से आप जब जाएंगे पॉइंट सी की तरफ तो दरमियान में आप देख रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई यूडियल फोर्स नहीं लग रही। तो यहां से आप क्या चले गए बिल्कुल सीधा पॉइंट सी की तरफ चले गए। अब सी से आपने माइनस का 300 जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर दरमियान में कोई फोर्स होती लाइक यूडीएल टाइप तो आप डायरेक्टली यहां से इंक्लाइंड लाइन के साथ इसको मिलाते, लेकिन यूडीएल नहीं था तो आपने स्ट्रेट लाइन सीधी लगा दी और फिर डाउनवर्ड आप उस पॉइंट तक आ गए। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर है हमारे पास माइनस की 600। हम इस पॉइंट पे हैं और हमने देखना है कि क्या इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक दरमियान में कोई फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास इसके दरमियान कोई नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हम माइनस का 600 डाउनवर्ड आ जाए, क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास फोर्स निकली थी वो कितनी थी माइनस की 600। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब फिर आप देखें कि क्या बी और ए के दरमियान कोई फोर्स लग रही है, तो कोई फोर्स नहीं लग रही। इसलिए आपने क्या किया यहाँ से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ए पॉइंट के ऊपर चले गए और यहाँ पे क्योंकि माइनस की 600 थी तो ये 0 है, ये माइनस की 600 है, इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो यहाँ तक आपकी जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंतहाई इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि इसको बताना बड़ा मुश्किल होगा। जो 2-3 स्टेप आपको बताए हैं किसी भी सवाल में अगर आप इसको इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो इजीली डायग्राम बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है कि बेंडिंग मोमेंट आपने मालूम करनी है। शेयर फोर्स मालूम कर चुके हैं और बेंडिंग मोमेंट आपने मालूम करनी है। तो बेंडिंग मोमेंट भी हम फ्री हैंड से ही शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। तो क्लॉकवाइज जो है हमारे पास अगर हम देखें तो एट पॉइंट डी, एक बात शायद मैंने आपको पहले भी समझाई हो, अगर नहीं समझाई तो दोबारा आपको ये बता रहा हूं कि फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, फर्ज करें कि वो 100 है। इस पॉइंट का नाम है ए या डी या बी या सी, कुछ भी व्हाट्सएवर। हमने ये फाइंड कर रही है, एक बात ठीक है, फाइंड करनी है हमने बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट की। हमारे पास जो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है वो होता है F ज़रब D। क्या होता है F ज़रब D, यानी फोर्स ज़रब डिस्टेंस। क्या होता है, मैं इसको थोड़ा कैपिटल करके लिख देता हूं कि मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू होता है F ज़रब D, यानी फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंट निकलता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये फोर्स आपके पास मौजूद है पर इसका डिस्टेंस आपके पास मौजूद नहीं, ठीक है जी। अपोजिट डिस्टेंस किस साइड पे बनता है तो वो सिफर है, फोर्स और ये अपोजिट डिस्टेंस होता है। तो अपोजिट डिस्टेंस जो है वो इसका क्या है सिफर। तो अगर फर्ज करें आपके पास 100 थी तो 100 मल्टीप्लाई जो सिफर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पॉइंट जो है वो सिफर 0 लेते होते हैं। होप्स हो कि ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमने चलना है पॉइंट सी की तरफ। डी पॉइंट पे 0 है तो सी की तरफ चलेंगे। सी की तरफ चलेंगे तो ये जो फोर्सेस हैं इनके थोड़े एरो हेड डिजाइन कर लेता हूं जो कि इस साइड पे जाएंगे पॉइंट सी की तरफ। इसका एरो हेड भी पॉइंट सी की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये क्या हो जाएगा माइनस की 100 और जाना पॉइंट सी तक है तो डिस्टेंस 1 मीटर है, माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का 100 किलोग्राम मीटर। तो सी पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट माइनस की 100 किलोग्राम मीटर। अब हमें जाना है पॉइंट बी के ऊपर, ये पॉइंट है हमारा बी। तो अब एक फोर्स तो ये इस पॉइंट तक आ रही है, ठीक है, लेकिन एक फोर्स जो है वो ये भी पॉइंट बी तक जाएगी।
बेसिकली बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, हम जो पॉइंट ले रहे होते हैं उससे पिछली तमाम फोर्सेस को हमने उसी पॉइंट तक लेके जाना होता है। जितनी भी फोर्सेस होती हैं प्रीवियस, उन तमाम फोर्सेस को हमने उस पॉइंट तक लेके जाना होता है जिस पॉइंट को हम बेंडिंग मोमेंट में कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट था हमारा बी, उसका मतलब है कि इसके पीछे ये फोर्स है, ये भी बी तक जाए, और एक ये फोर्स है, ये भी बी तक जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू माइनस का ये वाली फोर्स 100 और मल्टीप्लाई में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई में क्या हो गया 2, और माइनस की 200 किलोग्राम, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो माइनस का 200 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यूं करके इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 400 किलोग्राम मीटर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हमें बी पॉइंट निकाल चुके हैं, तो ए पॉइंट के ऊपर हमें भी निकालना है। तो अब जितनी भी ये फोर्सेस होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी किधर जाएंगे पॉइंट ए की तरफ। ये 2 का एरो हेड आप पहले शो कर चुके हैं, अब तीसरी का एरो हेड भी हम इधर शो कर लेते हैं। तो अब देखें कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो पॉइंट ए की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले ये फोर्स और इसका डिस्टेंस 1 + 1 + 1 3 मीटर, तो माइनस का 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3। इसी तरह दूसरी फोर्स माइनस का 200, डिस्टेंस क्या है 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस का 200 मल्टीप्लाई बाय 2। उम्मीद है क्लियर हो रहा है आपको। इसी तरह अगर आप देखें कि माइनस का 300 और डिस्टेंस कितना है 1, तो माइनस का 300 डिस्टेंस 1 का। क्लियर हो रही है बात। अब इन सब को आप कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का 1000 किलोग्राम डॉट मीटर आपके पास जो है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू आ जाती है। यहां तक बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन आपके जो ये गिवन बीम था वो उसकी क्लियर हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बिल्कुल सेम तरीका है बनाने का। आप एक बीम लाइन लगा लेंगे जिसको न्यूट्रल एक्सिस हम कह सकते हैं, पॉइंट शो कर लेंगे डी सी बी ए, और डिस्टेंसेस भी आप शो कर देंगे। अगर नहीं भी करें तो ये जो आपने प्रोजेक्शन लाइनें दी हुई इनके दरमियान ये शो कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब आपने देखना ये है कि डी पॉइंट पर 0 थी, तो डी पॉइंट पे यहां 0 आएगा। सी पॉइंट जो था उस पे थी माइनस की 100। तो आपने ग्राफ जो बनाना है वो कैसे बनाना है, बिल्कुल जैसे आपको पहले बताया हुआ है। जी हाँ, वही तरीका है कि आपको चेक करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है माइनस का 1000 किलोग्राम। इसके मुताबिक आप इसको डिवाइड कर लेंगे जैसे इसको डिवाइड किया था। तो मैंने माइनस 1000 को 200, 200, 600, 800 और 1000 के हिसाब से इसको 200 की कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लिया। अब देखना है कि आपके पास ए पॉइंट में 0 और बी सी पॉइंट के ऊपर क्या थी, बी पे 0 थी और सी पे माइनस की 100 थी। तो ये 200 है, तो इसके बिटवीन क्या आ जाएगा 100। तो 0 से हमने जाना है 100 तक, 0 से हमने जाना है 100 तक, माइनस 100 तक, क्योंकि डाउनवर्ड है और माइनस में आंसर है। अब देखें कि ऊपर जो है वो स्ट्रेट लाइन, ऊपर क्या है स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगी इंक्लाइंड लाइन। बेंडिंग मोमेंट क्या होगी इंक्लाइंड लाइन। बुक में आपके कर्व लगी हुई है जो कि उसने जो है वो डायग्राम गलत बनाई हुई है। अगर ये स्ट्रेट लाइन और शेयर फोर्स, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होती है इंक्लाइंड लाइन। तो आप यहां से 0 से -100 तक एक तिरछी लाइन जो है लगा दें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, माइनस का 400 है पॉइंट बी। तो ये हमारा पॉइंट बी है, ये 400 थी, यहां से इसकी प्रोजेक्शन लेके यहां पे एक डॉट लगा लेंगे। अब फिर देखेंगे कि क्या ऊपर यूटीएल था या इंक्लाइंड लाइन थी। जी नहीं, यहां पे स्ट्रेट लाइन है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से बेंडिंग मोमेंट क्या होगी इंक्लाइंड लाइन। तो सी से डायरेक्टली आप इंक्लाइंड लाइन लगाएंगे एट पॉइंट बी के ऊपर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए के ऊपर है माइनस की 1000 किलोग्राम मीटर। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। फिर आपने चेक करना है कि पॉइंट ए आपका ये है, ये पॉइंट ए का माइनस का 1000 इस जगह पे आ रहा है। आपने चेक करना है कि क्या ऊपर स्ट्रेट लाइन है या इंक्लाइंड लाइन। तो यहां पे क्या है स्ट्रेट लाइन, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगी इंक्लाइंड लाइन। तो फिर आप यहां से -400 से इंक्लाइंड लाइन से मिला देंगे -1000
1000 एट पॉइंट ए। अब यूं कि माइनस का 1000 है तो यहाँ पे 0 होगा, तो इसको आप इससे मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक माइनस की 1000। तो यहाँ तक आपका ये एग्जांपल 4.8 बेसिकली जो थी वो कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि इसकी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें, आपको पढ़ाने वाले जितने भी अच्छे हों, जितने भी अच्छे तरीके से वो पढ़ाएं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आए हैं। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को जो है वो बेहतर और बेस्ट जो है वो बनाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने दूसरे जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करें, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।